गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ जानेंगे इस वीडियो में आप लोग को मेनली बताएंगे कि पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर होता है और पार्ट 3 मुंगेर यूनिवर्सिटी 2019-22 को पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। क्या किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल होने पे सारे एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपका एक साल का बचत हो जाएगी, क्योंकि यदि आप किसी भी पेपर में इवन जीएस में भी फेल हो गए तो सारे पेपर का फिर से एग्जाम होगा। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, आपको देखना होगा। इसमें देखिए क्या क्या हम बताएंगे आप लोग को। सभी क्वेश्चन हम ले लिए हैं। सबसे पहला कि इसमें पेपर पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर का एग्जाम होगा, आपका कितने पेपर का एग्जाम होगा। साथ ही दूसरा है कि पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होता है, सभी पेपर में मिला के टोटल मार्क्स लाना होता है या इंडिविजुअल लाना होता है, ये सारे बात। उसके बाद है आपका फेल किसी एक पेपर में हो गए तो क्या फिर से एग्जाम देना होगा सारे पेपर का, या सिर्फ उसी पेपर का एग्जाम देना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर क्या होता है और पासिंग मार्क्स इसका क्या होता है, क्या अलग होता है या सेम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसमें पासिंग मार्क्स बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट 3 में प्रैक्टिकल एग्जाम होगी कि नहीं होगी, यदि प्रैक्टिकल एग्जाम होगी तो किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, वो सारे चीज़ें इसमें बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आज का ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग का ऑफिशियली नोटिस आ गया है पार्ट 3 का एग्जाम रूटीन। जो लोग ऑफिशियल का वेट कर रहे थे वो लोग आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तीसरे कॉलम में आपको प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑनर्स पार्ट 3 एग्जाम 2022 यहाँ पे डाल दिया गया है। हालांकि उन लोगों ने रूटीन ही सिर्फ डाला है, अभी एग्जाम सेंटर नहीं डाली है, तो रूटीन यहाँ पे ऑफिशियली आ गया। अब आप लोग देख लीजिएगा और जो ऑफिशियल का वेट कर रहे थे वो लोग आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का कि पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर होता है। तो यहाँ पे देखिए पेपर इसमें 5, 6, 7, 8 पेपर होता है, यानी 4 पेपर होता है और चारों ऑनर्स पेपर ही होते हैं। क्योंकि इसमें ये सब्सिडरी और आपका ये कंपलसरी पेपर को हटा दिया गया और उसके जगह पे आपको जीएस पेपर जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग बात करेंगे इस पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पास करने के लिए कितना % मार्क्स लाना होता है और फेल किसी एक पेपर में हो गए तो क्या होगा। देखिए फेल यदि आप किसी एक पेपर में होते हैं तो आपके सारे पेपर का फिर से एग्जाम देना होगा। यहाँ पे प्रमोट का सिस्टम नहीं रखा गया कि आप पेपर 5, 6, 7 में यदि पास हो गए, किसी पेपर 8 में प्रमोट हो गए तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं होता है, या तो पास होगा या तो फेल होगा डायरेक्ट। तो और यदि फेल हो गए किसी भी पेपर में, आप पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, ये सब ऑनर्स पेपर है, इसमें से किसी एक पेपर में या तो फिर आप जीएस पेपर में इवन भी फेल हो गए हैं तो आपको फिर से सारे पेपर का अगले साल एग्जाम देना होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का था कि इसमें पेपर कौन सा होता है। देखिए तो ऑनर्स पेपर 4 को होता है, इसमें पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। यदि आप लोग का इसमें एक और क्वेश्चन था कि सर प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, तो देखिए जितने भी ऑनर्स पेपर में आप लोग का प्रैक्टिकल था वो सब पेपर में ही सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। जैसे सब्सिडरी में प्रैक्टिकल था, कंपलसरी पेपर में प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपके जिससे कि आपने बॉटनी ऑनर्स ले रखा है, बॉटनी में पहले से प्रैक्टिकल था, तो बॉटनी में पेपर 8 के रूप में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना होगा। यानी बॉटनी वाले को सिर्फ 3 पेपर का ऑनर्स पेपर का एग्जाम थ्योरी देना होगा और एक पूरे पेपर 100 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देना होगा। लेकिन यदि किसी ने मैथ ऑनर्स ले रखा है तो मैथ ऑनर्स में ये चारों पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, चारों पेपर उनको थ्योरी पेपर ही देना होगा, यानी क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा। उनके लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप किसी ने केमिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है तो केमिस्ट्री ऑनर्स में क्या होगा, 3 पेपर आपको थ्योरी देना होगा, 5, 6, 7, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 आपको थ्योरी देना होगा और पेपर 8 पूरे 100 मार्क्स का आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। और सब में मिला के आप पासिंग मार्क्स का बात कर लेते हैं हम लोग। तो यदि आप लोग का मैथ ऑनर्स है या तो सब चारों पेपर आपका थ्योरी पेपर है तो टोटल मिला के आपको 45% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 180 नंबर आपको लाना होगा 400 नंबर में से। 100 का पेपर हो रहा है तो 180 नंबर लाना होगा। यदि 200 का पेपर हो रहा है तो इसका डबल कर दीजिए, 360 नंबर लाना होगा। लेकिन यहाँ पे 100 नंबर का होगा तो इसलिए आप लोग को 180 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। तो टोटल 400 का एग्जाम होगा, 100 पेपर का 4 पेपर यहाँ पे तो ऑनर्स पेपर, तो आपको इसमें से 45% यानी कि 180 नंबर लाना होगा। लेकिन यदि आपका एक पेपर में प्रैक्टिकल है, जैसे पेपर 8 में यदि प्रैक्टिकल है, 3 पेपर आपका थ्योरी है, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, जिसमें भी प्रैक्टिकल रखी गई है, वो सारे ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स जिसमें भी प्रैक्टिकल रखी गई, तो आपको 3 पेपर में मिला के 135 लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल इसमें भी आपको 45% नंबर अलग से 45 नंबर लाना होगा। यानी प्रैक्टिकल 8 में जिसमें प्रैक्टिकल होगा पेपर 8 में 45 मार्क्स लाना होगा और ये तीनों पेपर मिला के 45% यानी कि 135 नंबर लाना होगा। यानी आपने 3 पेपर सिर्फ थ्योरी लिखा है तो आपको 135 लाना होगा टोटल में से 300 में से, और यदि आपको ने चारों पेपर थ्योरी लिखा है तो आपको 180 नंबर लाना होगा। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जीएस पेपर क्या होता है। सबसे पहले तो जीएस का फुल फॉर्म समझ लीजिए आप लोग। जीएस का देखिए फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते होंगे, जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में जीएस कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका टोटल फुल फॉर्म होता है जनरल एंड
इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और ये तीनों के लिए सेम ही होता है, साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वाले के लिए और आर्ट्स वाले के लिए, तीनों वाले के लिए सेम ही होता है। बस सीटिंग अलग कर दिया क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हो जाने की वजह से आर्ट्स वाले को एक साथ ले लिया है और साइंस कॉमर्स वाले को एक साथ ले लिया है। तो इसमें आपको 100 मार्क्स का होगा ये जीएस पेपर का एग्जाम। 100 में 33% यानी 33 मार्क्स आपको लाना होगा, तभी पास होंगे। यदि आप जीएस में सिर्फ फेल कर जाते हैं, सिर्फ जीएस में ही फेल करते हैं, ये सब में पास है, फिर भी आपको सारे एग्जाम देना होगा। तो आपको जीएस में यदि सिर्फ फेल करके आप यानी 33% मार्क्स, 33 मार्क्स नहीं 32 मार्क्स आ गया, तो आपको ये चारों पेपर और जीएस फिर से देना पड़ेगा एग्जाम। इसलिए पार्ट 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग पार्ट 3 में अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसमें पास करिए। यदि इसमें से पेपर 5, 6, 7, 8 इसमें से भी किसी एक पेपर में फेल करते हैं तो फिर से आपको ये चारों पेपर और जीएस पेपर का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो अब बोलिए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पासिंग मार्क्स कितना होगा और जीएस पेपर क्या होता है, जनरल एंड इन्वायरमेंट स्टडीज होता है। इसमें 33% यानी 33 मार्क्स और इसमें 45% चारों मिला के। अब ये भी क्वेश्चन एक है कि सब पेपर मिला के 45% मार्क्स लाना है या तो सिर्फ एक पेपर मिला के लाना है। तो ये चारों पेपर मिला के आपको 45 मार्क्स यानी कि 400 में से 180 लाना है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पेपर 5 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है, पेपर 8 है। इसमें आप 40 मार्क्स ले आते हैं, इसमें आप 25 मार्क्स ले आते हैं, इसमें आप 90 मार्क्स ले आते हैं, इसमें आप 30 मार्क्स ले आते हैं। यानी सबको जोड़ के यदि आपका 180 मार्क्स हो जाता है, चारों पेपर का एग्जाम दिए हैं तो आप पास कहलाएंगे। किसी एक पेपर में आपके कम और ज़्यादा होने से आप फेल नहीं होंगे। सब मिला के 45 लाना होगा। और यदि तीन ही पेपर का दे रहे हैं आप एग्जाम, एक पेपर आपका प्रैक्टिकल है, तो आपको तीनों मिला के 135 मार्क्स ही लाना पड़ेगा। होपफुली इतने सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। पार्ट 3 में कौन कौन सा पेपर होता है, पास करने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, फेल किसी एक पेपर में हो गए तो क्या सारे का एग्जाम देना पड़ेगा? जी हाँ, सारे का एग्जाम देना पड़ेगा। जीएस पेपर क्या होता है, इसका पासिंग मार्क्स कितना होता है, 100 में 33 होता है। ये सारे आंसर मिल गया होगा। अब आप लोग को बात करते हैं जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि सर सिर्फ 28 वाला कैंसिल हुआ या तो अब 7 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जैसे पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी नोटिस को नहीं समझ पाते और अच्छे से वीडियो ना देख के मुझे सिर्फ कमेंट करते हैं, जो वीडियो में बताया गया रहता है वही चीज़ें कमेंट करते हैं आप। देखिए, इसमें 7 जनवरी से एग्जाम डेट स्टार्ट होगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आपका एग्जाम 26 से ही स्टार्ट होगा, 26 दिसंबर से ही चलेगा। सिर्फ आपका जो पेपर 28 दिसंबर को होने वाला था, जिसका भी था, किसी का तो 28 को था भी नहीं, तो जिसका भी 28 को था वो पेपर सिर्फ 7 जनवरी को होगा, लेकिन आपका एग्जाम 26 दिसंबर से ही स्टार्ट है। यहाँ पे आप नोटिस में हिंदी में साफ साफ इन्होंने लिख दिया, सिर्फ 28 तारीख को होने वाला एग्जाम अब 7 जनवरी को होगा और बाकी सभी एग्जाम अपने समय पे ही होगा। 26 दिसंबर से ही लेके चलेगी एग्जाम। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेके, बहुत सारा कमेंट रहता है। तो देखिए, एडमिट कार्ड भी आप लोग को बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि 23 और 24 को बिहार सीजीएल का एग्जाम है सचिवालय का, तो उस दिन तो कॉलेज नहीं दे पाएगी आप लोग का एडमिट कार्ड। तो उससे पहले ये लोग 22 आज ही है, आज शाम तक जरूर रिलीज कर देंगे यूनिवर्सिटी। एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएगा आप तो अपडेट कर देंगे। पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।